नमस्कार बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी स्पर्श भाग 2 का तीसरा पाठ मनुष्यता। मनुष्यता कविता के रचनाकार श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जो हमारे राष्ट्र कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का मानना है कि मनुष्य वह नहीं जो सिर्फ अपनों के लिए जिए, मनुष्य वह है जो दया के लिए जिए, परोपकार के लिए, जिसके अंदर सहानुभूति हो, प्रेम हो, यानी जो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, बल्कि गैरों के लिए भी उसी प्रकार से जिए, उसी प्रकार का कार्य करे जैसे वह स्वयं के लिए करता है या अपनों के लिए करता है। तो इनकी जो विचारधारा है वह इनके पाठ में बहुत अच्छे से झलकता है। इन्होंने इसमें इतिहास के अच्छे अच्छे उदाहरण भी दिए हैं। तो चलिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं और उनकी विचारधारा से अवगत होते हैं कि कवि हमें क्या कहना चाह रहे हैं। पहला पद्य है, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो की याद जो करे सभी। हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि का कथन है कि विचार लो, अर्थात विचार कर लो, सोच लो, समझ लो कि हम मृत्यु हो यानी मरणशील प्राणी हो। कवि कहते हैं कि ऐ मनुष्यों, तुम सोच लो, समझ लो, इस बात का विचार विमर्श कर लो, जान लो कि तुम मरणशील प्राणी हो। कैसे? मृत्यु हो यानी मरणशील प्राणी हो। इसलिए न मृत्यु से डरो कभी, इसलिए मृत्यु से मत डरो, क्योंकि मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, मृत्यु तो होनी ही है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो होनी ही है, चाहे वो मनुष्य हो, जीव हो, जंतु हो, कोई भी हो। जिस प्राणी ने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी ही है। तो वही कवि कहते हैं कि तुम विचार कर लो, सोच लो कि तुम मरणशील प्राणी हो, तुम मरने वाले प्राणी हो, तुम ऐसे प्राणी हो जिसको मरना ही है। तो आज मरो या कल, इसलिए मरने से मत डरो, मृत्यु से मत डरो। मृत्यु कोई डरने की चीज नहीं है, क्योंकि जब हम मरणशील हैं, हमको मरना ही है, तो हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। मरो परंतु यूं मरो की याद जो करें सभी। लेकिन आगे कभी कहते हैं कि मरो, मरना तो है ही, तो मरो, परंतु यूं मरो, परंतु ऐसे मरो कि याद जो करे सभी, कि जो आपको सभी याद करें। जब आप मर जाओ, जब आप यहाँ से चले जाओ, तो भी लोग आपको याद करें। ऐसी मृत्यु आपको हो, आपकी हो, ऐसा कार्य करके मरो कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद करें। हुई नहीं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। कवि कहते हैं कि यदि आपकी मृत्यु सुमृत्यु नहीं हुई, सुंदर मृत्यु नहीं हुई, अच्छी मृत्यु नहीं हुई, तो आपका मरना भी व्यर्थ गया और आपका जीना भी व्यर्थ गया। यदि आपने इस धरती पर, इस पृथ्वी पर परोपकार नहीं किया, दया नहीं किया, उदारता नहीं दिखाई, लोगों के साथ सहानुभूति नहीं दिखाई, तो आपकी मृत्यु सुमृत्यु नहीं होगी। और जब आपकी मृत्यु सुंदर मृत्यु नहीं होगी, अच्छी मृत्यु नहीं होगी, यानी याद करने वाली मृत्यु नहीं होगी, तो आपका मरना भी व्यर्थ चला गया और आपका जीना भी व्यर्थ चला गया, यानी जीना भी बेकार हो गया और मरना भी बेकार हो गया। इसलिए हमें ऐसे कर्म करके मरने चाहिए कि ताकि हम जब मर जाएं तो भी लोग हमें याद करें। जैसे आज हम महात्मा गांधी को याद करते हैं, मदर टेरेसा को याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को याद करते हैं। तो क्यों याद करते हैं? क्योंकि ये लोग सत्कर्म करके गए हैं, अच्छा कार्य करके गए हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें याद करते हैं। ठीक है, आगे कभी कहते हैं, मरा नहीं वही कि जो जिया ने आपके लिए। वही मनुष्य इस धरती पर, इस धरा पर नहीं मरा, अर्थात मर करके भी अमर रह गया, जिसने आपके लिए नहीं जिया। आपके लिए अर्थात स्वयं के लिए। जिस व्यक्ति ने स्वयं के लिए जिंदगी को नहीं जिया, जीवन को नहीं जिया, बल्कि दूसरों के लिए जिया, परोपकार के लिए जिया, वह व्यक्ति नहीं मरा, वह व्यक्ति मर करके भी नहीं मरा, अमर हो गया। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। यह तो पशुओं की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति यानी आदत, यह तो पशुओं की प्रवृत्ति है, पशुओं की आदत है कि वह आप ही चरे, यानी स्वयं चारा निकालता है और स्वयं चारा खाता है। तो ऐसी जो प्रवृत्ति होती है, ऐसी जो आदत होती है, वह तो पशुओं की है, वह तो पशुओं की आदत है। मनुष्यों की आदत तो यह नहीं है। मनुष्यों की आदत है कि वो 2 रुपया कमाता है तो खुद खाता है, अपने परिवार को खिलाता है, दोस्तों को खिलाता है, नात रिश्ते वालों की सहायता करता है। तो मनुष्यों की तो ये प्रवृत्ति है। अपना अपना करना तो पशुओं की प्रवृत्ति है। तो कवि कहते हैं कि ऐसा कार्य करो कि ताकि आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद करें, क्योंकि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तविक मनुष्य यही है, वही है
जो अन्य मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात तो दूसरों के लिए जिए, सत्कर्म के लिए जिए, परोपकार के लिए जिए, वही सच्चा और अच्छा मनुष्य है। आगे कवि कहते हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि ऐसे उदार व्यक्ति की ही कथा सरस्वती बखानती हैं, यानी माँ सरस्वती भी ऐसे व्यक्तियों की कथा को बखानती है, ऐसे व्यक्तियों के गाथा को हमारे सामने प्रस्तुत करती है जो उदार होता है, दयावान होता है, परोपकारी होता है, सत्कर्मी होता है। ऐसे व्यक्तियों की कथा, ऐसे व्यक्तियों की गाथा तो स्वयं माँ सरस्वती बखानती हैं। जैसे आप मदर टेरेसा का ही ले लीजिए, हम उन्हें कैसे जानते हैं? वो आज के समय में तो पैदा नहीं हुई कि हम उनको जान रहे हैं। वो हमारे सामने दया की है, परोपकार की है, लोगों की सेवा की है, लेकिन उन्होंने जो कार्य किए वो कार्य आज हम पुस्तकों में पढ़ रहे हैं, समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं, लेखों में पढ़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ विद्या को, पुस्तकों को सरस्वती का रूप माना जाता है। तो यहाँ सिद्ध हो जाता है कि माँ सरस्वती ऐसे लोगों की बखान करती हैं, ऐसे लोगों का गुणगान करती हैं, ऐसे लोगों की कथा सुनाती हैं। तो वही कवि कह रहे हैं कि ऐसे उदार व्यक्तियों की, ऐसे परोपकारी व्यक्तियों की कथा स्वयं माँ सरस्वती बखानती हैं, स्वयं माँ सरस्वती करती हैं। आगे कवि कहते हैं, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, ऐसे ही दयावान व्यक्ति से, ऐसे ही उदार व्यक्ति से, उदार का अर्थ होता है दयावान, ऐसे ही उदार दयावान व्यक्ति से धरा यानी पृथ्वी स्वयं को कृतार्थ मानती है। कृतार्थ भाव मानती यानी कृतार्थ मानती है कि हमारे गर्भ से ऐसा सत्कर्मी, ऐसा अच्छा पुत्र उत्पन्न हुआ। ठीक है, जो सत्कर्मी होते हैं, दयावान होते हैं, उदार होते हैं, परोपकारी होते हैं, ऐसे व्यक्ति जब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो पृथ्वी भी स्वयं को धन्य मानती है। ऐसे पुत्रों के जन्म लेने से पृथ्वी भी स्वयं को धन्य मानती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई शहीद होता है तो उसके माता पिता कहते हैं, रोते नहीं बल्कि गर्व से कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसका पिता हूँ, मेरा बेटा शहीद हुआ है, मुझे गर्व है कि वो माँ धरती के लिए शहीद हुआ है। तो जिस प्रकार एक माँ अपने अच्छे पुत्र के लिए गर्व महसूस करती है कि मैं इसकी माँ हूँ, मुझे गर्व है, इसने मेरा नाम रोशन किया है, ठीक उसी प्रकार माँ धरती भी अपने ऐसे सत्कर्मी पुत्रों के लिए, ऐसे सत्कर्मी अच्छे उदार दयावान पुत्रों के लिए कृतार्थ भाव मानती है, धन्य का भाव मानती है कि मैं धन्य हूँ जो मेरे गर्भ से इतने अच्छे, इतने उदार, इतने दयावान पुत्र एवं पुत्रियों का जन्म हुआ। ठीक है, आगे कवि कहते हैं, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, ऐसे ही दयावान व्यक्तियों की सदा यानी हमेशा सजीव कीर्ति कूजती। सजीव यानी जब वह जीवित रहता है, इस प्रकार उस समय उसकी कीर्ति कूजती रहती है, यानी मधुर गान लोग करते रहते हैं, यानी उसके बारे में बातचीत करते रहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना परोपकारी है। और जब वह नहीं रहता तब भी सजीव की भांति ही कि जैसे वह जीवित है, इसी प्रकार से उसकी कीर्ति कूजती रहती है, यानी फैलती रहती है, गूंजती रहती है। यानी जब वह रहता है तब भी उसकी कीर्ति कूजती रहती है, गूंजती रहती है, संसार में लोग उसके बारे में बातचीत किया करते हैं, और जब वह नहीं रहता है तब भी लोग उसी की गाथा गाया करते हैं। ठीक है, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, ऐसे ही दयावान, परोपकारी, सत्कर्मी व्यक्तियों की को समस्त सृष्टि पूजती। समस्त सृष्टि यानी संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड ऐसे व्यक्तियों की पूजा करता है। पूजती यानी पूजा करता है, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसकी बात को मानता है। जैसे आज कोई यदि अच्छा व्यक्ति है तो उसके करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो हम किसको फॉलो करते हैं? उसी को, जो अच्छा कार्य करता है, जो हमें अच्छा लगता है। तो जो व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाएंगे। यानी समस्त सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड ऐसे ही उदार व्यक्तियों को, ऐसे ही दयावान व्यक्तियों को पूजती है, यानी उनकी पूजा करती है, उनकी इज्जत करती है। आगे कवि कहते हैं, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अखंड आत्म भाव, जो अखंड यानी कभी खंडित न होने वाला, कभी न टूटने वाला आत्म भाव, आत्मा का भाव यानी प्रेम का भाव, जो असीम विश्व में भरे, जो इस असीमित विश्व में भरे, अर्थात जो संपूर्ण विश्व को अपना माने,
जैसे हमारा क्या है, हमारी मान्यता है हमारे शास्त्रों के हिसाब से वसुधैव कुटुंबकम, हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। तो वही यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सब में अखंड आत्मभाव भरे, यानी सबको अपना माने, ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण विश्व में ऐसी आत्म भावना भरे, कभी न खत्म होने वाली, कभी न टूटने वाली आत्मा की भावना भरे, प्रेम की भावना भरे कि संपूर्ण विश्व हमारा है, वही मनुष्य है। उसी के अंदर मनुष्यता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तविक मनुष्य वही है, अच्छा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात परोपकार के लिए मरे, दया के लिए मरे, प्रेम के लिए मरे, दूसरों के सहयोग के लिए मरे। मरे का अर्थ होता है जिए, अर्थात जो दूसरों के लिए जिए, परोपकार के लिए जिए, दया के लिए जिए। आगे कवि कहते हैं, क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि क्षुधार्त यानी भूखे के लिए, रंतिदेव यानी राजा रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, अपने हाथ की थाली भी दान कर दी। रंतिदेव एक राजा थे, उनके राज्य में एक बार भूखमरी फैल गई और उन्होंने प्रजा के लिए सब कुछ दान कर दिया। राजा रंतिदेव ने सब कुछ प्रजा के लिए दान कर दिया और प्रजा के हित में जुट गए, सशरीर जुट गए परिवार के साथ। तो वो बहुत, जब खुद भी जुट गए और सब कुछ दान कर दिया था, तो वो बहुत जीर्ण शीर्ण हो गए थे, यानी उनको खुद भूख लगने लगी थी, इस प्रकार की उनकी अवस्था हो गई। ऐसे में एक बार वो तकरीबन 48-49 दिनों तक भूखे थे। लास्ट के दिन उनको थोड़ा सा भोजन कहीं से मिल गया, तो जैसे ही वो भोजन लेके खाने जाते हैं, तैसे ही उनके सामने भिखारी आ जाता है और वह उस भोजन को मांग लेता है। तो स्वयं की थाली इतने दिनों तक भूखने के बाद भी रंतिदेव राजा ने उस भूखे को अपनी थाली, हाथ की थाली, यानी जो थाली उनके सामने परसी हुई थी, जो उनको भोजन मिला था, उस थाली को उन्होंने उस भूखे व्यक्ति के लिए दान कर दिया। आगे कवि कहते हैं, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। तथा दधीच ने, महर्षि दधीच ने परार्थ के लिए, यानी दूसरों के अर्थ के लिए, दूसरों के हित के लिए अस्थिजाल भी दे दिया, यानी अपनी अस्थियां दान कर दी, अपनी हड्डियां दान कर दी। किसके लिए? परोपकार के लिए। महर्षि दधीचि के पास जब देवताओं और असुरों का युद्ध हो रहा था, तो देवराज इंद्र आए थे हड्डी मांगने के लिए। उनको पता चला था कि यदि किसी ऋषि मुनि की हड्डी से कोई अस्त्र शस्त्र बनेगा तो उससे शत्रु पराजित हो जाएगा। तो वो आए थे मांगने के लिए। तो जब उन्होंने सुना महर्षि दधीचि ने कि मेरी हड्डियों से परोपकार होगा, यानी संपूर्ण सृष्टि की रक्षा होगी, तो उन्होंने बिना किसी प्रश्न के अपनी हड्डियों को दान कर दिया, यानी अपने शरीर का त्याग कर दिया और अपनी हड्डियों को दान कर दिया। तो वही कवि कहते हैं कि हमारा देश तो ऐसा है कि जहां रंतिदेव ने स्वयं इतने दिनों तक भूखे रहने के बाद भी अपने हाथ की थाली को भूखे के लिए दान कर दिया, तथा महर्षि दधीचि ने दूसरों के हित के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया। इसी प्रकार उशीनर क्षितीश ने स्वमांस दान भी दिया। महाराज उशीनर ने, उशीनर का दूसरा नाम शिवी भी है, महाराज शिवी। आपने शिवी का नाम सुना होगा, महाराज शिवी, तो ये इनका ही नाम है उशीनर, महाराज उशीनर का ही नाम है, ठीक है। तो महाराज उशीनर ने क्षितीश यानी राजा, क्षितीश का अर्थ होता है राजा, तो महाराज उशीनर ने स्वमांस दान भी किया, अपना मांस भी दान कर दिया। एक बार ऐसा हुआ कि एक बाज एक कबूतर के पीछे लग गया और वह कबूतर अपना प्राण बचाने के लिए महाराज उशीनर के पास आ जाता है। तो वो बड़े दानवीर थे, तो उन्होंने उसके रक्षा के लिए रोका, बाज को कहा कि तुम इसको नहीं खा सकते हो। तो बाज ने कहा कि ठीक है, मैं इसको नहीं खाऊंगा, लेकिन मुझे आप इसके वजन के जितना मांस दान कीजिए ताकि मेरी भूख मिट सके। तो राजा ने अपने शरीर का मांस निकाल करके उसको दिया था, उस बाज को दिया था और उस कबूतर की रक्षा की थी। तो वही यहाँ कवि कहते हैं कि हमारा देश तो ऐसा है कि जहाँ महाराज उशीनर ने अपने मांस को भी दान कर दिया था। आगे कवि कहते हैं, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। हमारी भारत भूमि तो ऐसी है जहाँ दानवीर कर्ण ने, दानवीर कर्ण कुंती का पुत्र था,
जो महादानवीर था, यानी यदि उसके सामने कोई याचक आता था, कोई भिक्षुक आता था, तो वह कभी भी निराश नहीं होता था, चाहे जो कुछ भी मांगने आए कर्ण उसको सहर्ष दे दिया करता था। तो वही कवि कहते हैं कि हमारा तो ऐसा देश है, हमारी तो भूमि ऐसी है, दानियों की भूमि है, वीरों की भूमि है, ऐसी भूमि है जहां वीर कर्ण ने सहर्ष यानी खुशी खुशी अपने शरीर का चर्म यानी अपने कवच कुंडल को, जो कि कर्ण जब जन्म लिया था तभी कवच और कुंडल के साथ जन्म लिया था, जो कि उसके पिता सूर्य ने उसे शुरू से ही दिया था। तो वही कवि कह रहे हैं कि हमारा तो ऐसा देश है जहां कर्ण ने अपने शरीर के चर्म को यानी अपने कवच कुंडल तक को दान कर दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। आगे कवि कहते हैं कि यह मनुष्य का जो देह है, देह यानी शरीर, यह अनित्य है। नित्य का अर्थ होता है हमेशा, लगातार। अनित्य का अर्थ होता है जो लगातार न रहे, हमेशा न रहे। तो वही कवि कहते हैं कि हमारा देह जो है यह अनित्य है, हमेशा रहने वाला नहीं है। हम मरणशील प्राणी है, आज हैं कल नहीं है। इसके लिए अनादि जीव क्यों डरे। इसके लिए, इस मृत्यशील देह के लिए, जो अनित्य देह है, जो मरणशील देह है, इसके लिए अनादि जीव क्यों डरे। अनादि जीव यानी जो प्राण है वह अनादि है, उसका ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है। जो प्राण वायु है वह ना जन्म लेती है ना मृत्यु होती है उसकी, वह एक शरीर से निकलती है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो वही कवि कह रहे हैं कि ऐसे देह के लिए जिसका जाना कन्फर्म है, ऐसे देह के लिए कभी न मरने वाला, कभी न खत्म होने वाला जीव डरे ही क्यों। अर्थात हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तविक मनुष्य वही है, सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात दूसरों के लिए जिए, सत्कर्म के लिए जिए, परोपकार के लिए जिए। आगे कवि कहते हैं, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं मही। सहानुभूति चाहिए यानी लोगों के अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। सहानुभूति का अर्थ होता है जैसे आपके सामने यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो आपकी उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। आप किस प्रकार से उसकी सहायता करना चाहते हैं, कर सकते हैं, ऐसे मन में आपके भावना आनी चाहिए। महाविभूति है यही, जो व्यक्ति जिसके अंदर सहानुभूति है, प्रेम है, दया है, वही व्यक्ति महान विभूति है, यानी वही व्यक्ति महान है। और ऐसे महान व्यक्तियों के प्रति ही वशीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं मही। ऐसे महान विभूतियों के ही वश में सदैव यानी हमेशा, मही यानी पृथ्वी बनी हुई है, वशीकृता यानी वश में। स्वयं पृथ्वी ऐसे ही महान विभूतियों के वश में बनी रहती है जिसके अंदर सहानुभूति होती है, प्रेम होता है, दया होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। इसका अर्थ है कि जो लोग महात्मा बुद्ध का विरोध करते थे, महात्मा बुद्ध दया और प्रेम के सहयोगी थे, यानी उनका मानना था कि जीवों पे हमें दया करनी चाहिए, परोपकार करनी चाहिए, हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। तो उस समय जो लोकवर्ग था यानी ब्राह्मण प्रथा, ब्राह्मणवादी प्रथा का प्रचलन था, जहां बलि दी जाती थी पशुओं की, यानी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए पशुओं को बलि चढ़ाया जाता था, जबकि महात्मा बुद्ध इसको गलत मानते थे। तो उस समय महात्मा बुद्ध जब इन चीजों को रोकते थे, बलि प्रथा को रोकते थे, तो उनका बहुत विरोध हुआ था, उनका लोगों ने बहुत विरोध किया था। किसने? लोक वर्ग ने, यानी जो ब्राह्मण वर्ग थे, जो ब्राह्मणवादी थे, उन्होंने उनका बहुत विरोध किया। परंतु ऐसा नहीं हुआ कि बुद्ध का जो प्रचार प्रसार था, जो बुद्ध को मानने वाले लोग थे, वो रुक गए। अर्थात उनके दया के प्रवाह में, उनके प्रेम के प्रवाह में जो विनीत लोग वर्ग थे वो भी उनके सामने झुक गए, यानी उनके दया के प्रवाह में बह गए, उनके दया के बहाव में आ गए, यानी उनके प्रेम में लोग पड़े और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। ठीक है, विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा, यानी जो विनीत लोग वर्ग के लोग थे, जो ब्राह्मणवादी प्रथा को मानने वाले लोग थे, वो भी महात्मा बुद्ध के आगे झुके और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। आप जैसे इसको भी देख लीजिए, सम्राट अशोक था, कितना बड़ा क्रूर एवं निर्दयी था, लेकिन जब वह बौद्ध भिक्षुक के संपर्क में आता है तो वह सत्कर्मी बन जाता है, सद्गुणी बन जाता है, दयावान बन जाता है, यानी उसने अहिंसा को अपना लिया।
हिंसा को छोड़ दिया। तो इसी प्रकार जो लोग हिंसा का रास्ता अपनाते थे, बलि प्रथा को मानते थे, वो भी एक दिन बुद्ध के सामने झुक गए और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। आगे कवि कहते हैं, आहा वही उदार है परोपकार जो करे। वास्तविक उदार व्यक्ति वही है, दयावान व्यक्ति वही है जो परोपकार करे। पर उपकार अर्थात दूसरों का उपकार करे, दूसरों के लिए जिए, दूसरों का कार्य करे, वही व्यक्ति उदार है, वही व्यक्ति दयावान है, जो दूसरों का उपकार करता है, जो दूसरों का सहयोग करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तविक मनुष्य वही है जो मनुष्यों के लिए मरे, यानी दूसरे मनुष्यों के लिए जिए, अर्थात परोपकार के लिए, दया के लिए जिए, प्रेम के लिए जिए, सत्कर्म के लिए जिए। आगे कभी कहते हैं, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कभी कहते हैं कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, इस छोटे वित्त के मद में, तुच्छ यानी छोटे, वित्त यानी धन, धन के मदांध यानी मद में पड़ के, गर्व में पड़ के, अहंकार में पड़ के इस बात को मत भूलो, कभी मत भूलो। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, यानी छोटे से धन की लालच में, छोटे से धन के लालच में खुद को अहंकार में मत रखो, मदांध मत हो। मदांध यानी मद में अंधे, अहंकार में अंधे मत बनो। इस बात को मत भूलो कि मनुष्यता क्या है, सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है, वास्तविकता क्या है, इसको मत भूलो छोटे से धन में पड़ के। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, स्वयं को सनाथ समझ करके, सनाथ यानी नाथ के साथ, यह मत सोचो कि ईश्वर, नाथ यानी परमात्मा, साथ यानी यानी साथ, परमात्मा सिर्फ तुम्हारे ही साथ हैं, ऐसा जान के आपको न करो गर्व चित्त में। अपने आप को ऐसा समझ करके कि परमात्मा सिर्फ आपके साथ है, अपने चित्त में यानी मन में गर्व मत करो, अर्थात अहंकार मत करो। क्योंकि अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं। यहाँ अनाथ कौन है, इस धरा पर अनाथ कौन है। अनाथ यानी जिसके साथ नाथ नहीं है उसे अनाथ कहते हैं, और जिसके साथ नाथ है यानी परमात्मा है उसे सनाथ कहते हैं। तो वही कवि यहाँ कहते हैं कि खुद को ऐसा समझ करके अहंकार मत करो, गर्व मत करो कि तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके साथ परमात्मा है, सनाथ हो तुम ही हो, ऐसा मत सोचो। क्योंकि अनाथ कौन है यहाँ, इस धरा पर अनाथ कौन है, अर्थात अनाथ कोई नहीं है, क्योंकि त्रिलोकनाथ साथ हैं, क्योंकि परमात्मा सबके साथ है और परमात्मा सबका एक ही है, एक ही परमात्मा है जो हम सबका पिता है। इसलिए पिता तो सबके पास है, तो सिर्फ स्वयं को सनाथ समझ करके कि परमात्मा हमारे ही साथ हैं, इसको सोच करके गर्व मत करो, अहंकार मत करो। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। कभी कहते हैं कि दीन बंधु यानी दीनों के बंधु, दीनों के भाई, दीनों के रक्षक बड़े दयालु हैं और उनके हाथ बड़े विशाल हैं। जो दीन बंधु हैं, जो परमात्मा है, दीनानाथ हैं, दीनों के नाथ हैं, दीन दुखियों के नाथ हैं, गरीबों के नाथ हैं, वे बड़े दयालु हैं और उनके हाथ भी बहुत विशाल हैं। अतीव भाग्यहीन है वही, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अतीव यानी बहुत, अतीव का अर्थ होता है बहुत, भाग्यहीन यानी भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे, जो अपने आप को, अपने मन को अधीर करता है। अधीर यानी धैर्य से रहित, जो अपने धैर्य को छोड़ देता है, वास्तव में वही सबसे बड़ा भाग्यहीन है। भाग्यहीन यहाँ और कोई नहीं है। भाग्यहीन है कौन? जो अपने मन में धैर्य धारण नहीं करता, जो परमात्मा पर विश्वास नहीं करता, जिसको यह भरोसा नहीं होता कि हमारे साथ कोई है, हमारा पार ब्रह्म परमेश्वर है, जगत में कोई आपका साथ दे ना दे, परंतु परमात्मा की आप संतान हैं तो वह तो हमेशा आपका साथ देता है। इसलिए कभी भी अपने आप को अधीर भाव नहीं करना चाहिए, यानी धैर्य को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हमारे ऊपर पड़े, हमें यह समझना चाहिए कि परमात्मा हमारे साथ है, क्योंकि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तविक मनुष्य वही है, सच्चा मनुष्य वही है, अच्छा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात जो परोपकार करे, सत्कर्म करे। ठीक है, आगे का भी कहते हैं, अनंत अंतरिक्ष में
अनंत देव हैं खड़े अनंत अंतरिक्ष में, यानी कभी न खत्म होने वाले जिस अंतरिक्ष यानी आकाश का कोई अंत नहीं है, ऐसे आकाश में अनंत देव हैं खड़े, यानी असंख्य देव खड़े हुए हैं, असंख्य देवता खड़े हुए हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, समक्ष यानी आपके सामने, समक्ष का अर्थ होता है सामने, अर्थात आपके सामने जो स्वयं अपने स्वबाहु यानी अपने हाथ को, स्व का अर्थ होता है अपना, बाहु का अर्थ होता है हाथ, जो अपने हाथ को बढ़ा रहे बड़े बड़े, यानी बड़े बड़े हाथों को बढ़ा रहे हैं आपको अपनी तरफ लेने के लिए, अपनी गोद में लेने के लिए परमात्मा अपने बड़े बड़े हाथों को बढ़ा रहे हैं। जो इस अंतरिक्ष में, इस अनंत आकाश में अनंत असंख्य देवता खड़े हैं, वे आपके सामने अपने बड़े बड़े हाथों को बढ़ा रहे हैं, अर्थात आपको अपनी गोद में लेने के लिए अपने हाथ बढ़ा रहे हैं। इसलिए परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, इसलिए परस्परावलंब से, परस्पर अवलंब से यानी एक दूसरे को सहायता देते हुए, एक दूसरे का सहारा बनते हुए, परस्पर अवलंब यानी परस्पर सहयोग करते हुए, परस्पर एक दूसरे का साथ देते हुए उठो तथा बढ़ो सभी, सारे लोग उठो तथा आगे बढ़ो, अर्थात परमात्मा की गोद में जाने के लिए आगे बढ़ो। अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, अभी यानी तुरंत तत्काल ही सभी लोग, अमर्त यानी देवता के, परमात्मा के, अमर्त यानी जो न मरने वाला है, तो न मरने वाला कौन है? परमात्मा है, पारब्रह्म परमेश्वर है। अंक का अर्थ होता है गोद, अपंक यानी होता है, पंक का अर्थ होता है कीचड़, अपंक यानी अच्छाई, अपंक का अर्थ होता है अच्छाई के साथ, और पंक का अर्थ होता है बुराई के साथ। तो वही कवि यहाँ कहते हैं कि बुराई को छोड़ करके, कलंक को छोड़ करके अकलंकित शरीर के साथ, यानी जिसमें कोई बुराई ना हो, ऐसे शरीर के साथ तुम ईश्वर की, परमात्मा की गोद में चढ़ो सभी, यानी सभी चढ़ो, सभी बढ़ो एक दूसरे का सहयोग करते हुए, और परमात्मा की गोद में अपनी बुराइयों को छोड़ करके कलंक से रहित शरीर को लेकर के चढ़ो, यानी परमात्मा की गोद में जाओ। मनुष्य का लक्ष्य क्या होता है? लास्ट में मनुष्य का लक्ष्य यही होता है कि प्रभु हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा आपसे भेंट हो जाए। तो जब हमारा आखिरी लक्ष्य सिर्फ यही है कि हमारा मिलन परमात्मा से हो जाए, तो वो परमात्मा तो अंतरिक्ष में अपने बड़े बड़े हाथों को बढ़ा रहे हैं हमको अपने हाथ में लेने के लिए, अपनी गोद में लेने के लिए, अपने अंक यानी गोद में लेने के लिए वो तो अपने बड़े बड़े हाथों को बढ़ा रहे हैं। तो कभी कहते हैं कि ऐसे में जब प्रभु आपको लेने के लिए अपनी गोद में अपने बड़े बड़े हाथों को बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए उठो और आगे बढ़ो तथा परमात्मा की गोद में अकलंकित होकर के, यानी बुराइयों से रहित होकर के, बुराइयों को छोड़ करके आगे बढ़ो और परमात्मा की गोद में चढ़ो, यानी परमात्मा की गोद में जाओ। रहो नयों की एक से न एक, न काम और का सरे, रहो नयों की एक से न काम एक का सरे। इसका अर्थ है कि ऐसे मत रहो कि एक से एक का काम न सरे, यानी न बने, ऐसा कार्य न करो कि एक से एक का कार्य न बने, यानी एक से दूसरे का कार्य न बने, ऐसे कार्य मत करो, ऐसे मत रहो, सहयोग करो ताकि तुम्हारा भी कार्य बने और अगले का भी कार्य बने। यानी जो एक दूसरे का सहयोग करेगा परमात्मा भी उसी के लिए अपनी बाहें फैलाए रहेंगे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ऐसे अच्छे कार्य करो, एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि मनुष्यता तो यही है कि जो दूसरे मनुष्यों के लिए जिए, दूसरों मनुष्यों के लिए जिए। असली मनुष्य वही है, वास्तविक मनुष्य वही है। आगे कवि कहते हैं, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में परमाणुभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। मनुष्य यानी सारा मनुष्य, हर मनुष्य मात्र बंधु है, यानी सिर्फ भाई बंधु है, कोई भी मनुष्य अलग नहीं है। हम एक ही परमात्मा की संतान है, इसलिए हम सभी भाई बंधु हैं, मात्र भाई बंधु हैं, यानी सिर्फ एक दूसरे के भाई और बंधु हैं। यानी जिस प्रकार हमें अपने सगे भाई बहनों से प्रेम होता है, वैसे हमें अपने अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल समाज से भी प्रेम होना चाहिए, क्योंकि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान है और हमारा रिश्ता सिर्फ यही है कि हम भाई बंधु हैं, सिर्फ और सिर्फ भाई बंधु हैं। जो व्यक्ति ऐसा मानता है
यही बड़ा विवेक है। यानी सबसे बड़ा ज्ञान वही है, वही व्यक्ति सबसे बड़ा ज्ञानी है जो संपूर्ण मनुष्य जाति को, संपूर्ण मनुष्य को अपना भाई बंधु मानता है। तो यही सबसे बड़ा विवेक है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है कि सारा मनुष्य भाई बंधु है। आगे कवि कहते हैं, पुराण पुरुष स्वभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराणों में ऐसा बताया गया है कि स्वयंभू, स्वयंभू यानी स्वयं उत्पन्न हुआ, पिता यानी पिता, प्रसिद्ध एक है, प्रसिद्ध पिता एक है। ऐसा हमें पुराणों में पता चलता है, हमें पुराणों से ऐसी बातें पता चलती हैं। हम सबके पिता सिर्फ एक हैं, स्वयंभू यानी स्वयं उत्पन्न हुए पार ब्रह्म परमेश्वर हम सब के पिता सिर्फ एक है, ऐसा हमें पुराणों में पता चलता है, यानी पुराणों से पता चलता है। हाँ, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। हाँ, यहाँ इस पृथ्वी पर कर्म के फल के अनुसार, फलानुसार कर्म के यानी कर्म के फल के अनुसार अवश्य बाह्य भेद हैं। ये बाहरी भेद अवश्य हैं, बाहरी भेद अवश्य है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है। ये जो भेद हैं ये बाहरी भेद हैं। कैसे भेद हैं? बाह्य भेद हैं, बाहरी भेद हैं। ये जो अलग आपको दिखता है कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, यह सब बाहरी भेद है। जबकि वास्तविकता यह है कि हम सभी एक ही पिता के संतान हैं, हम सब मात्र भाई बंधु हैं। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं, परंतु अंतरैक्य में यानी वास्तविकता में जो लास्ट है उसमें हम सभी एक हैं। क्या हैं? एक हैं। ऐसा प्रमाण हमें वेदों में प्राप्त होता है। ऐसा प्रमाण हमें कहाँ प्राप्त होता है? वेदों में प्राप्त होता है। इसका उदाहरण हमें वेदों से प्राप्त होता है कि अंतरैक्य में अंत में हम सभी एक ही हैं, एक ही पिता की संतान हैं। ऐसा हमें वेदों में प्रमाण मिलता है, इसका प्रमाण हमें वेदों में मिलता है। आगे कवि कहते हैं, अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे। आज इस धरा पर यह बड़े अनर्थ की बात है, यानी बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है कि आज बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे। आज भाई ही भाई की व्यथा को यानी तकलीफ को न हरे यानी नहीं हरता है, दूर नहीं करता है। आज भाई ही भाई की तकलीफ को दूर नहीं करता है, उसका सहयोग नहीं करता है। यह बड़े अनर्थ की बात है, बहुत गलत बात है, बहुत बुरी बात है। आज समाज में इतनी कुरीतियां फैल गई हैं कि भाई ही भाई का खून का प्यासा बन गया है, उसकी सहायता नहीं करता है, उसके दुख को दूर नहीं करता है, उसकी व्यथा को यानी दुख को दूर नहीं करता है। यह बड़े बुराई है, यह बहुत अनर्थ की बात है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तविक मनुष्य तो वही है जो मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात दूसरों के लिए जिए, परोपकार के लिए जिए, अन्य मनुष्यों के लिए जिए। वही वास्तविक मनुष्य है, वही सच्चा मनुष्य है। आगे कवि कहते हैं, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अभीष्ट मार्ग में यानी इच्छित लक्ष्य की ओर, इच्छित रास्ते पर चलो। अभीष्ट का अर्थ होता है इच्छित, यानी जो आपका निश्चित कन्फर्म लक्ष्य है उसकी तरफ सहर्ष खेलते हुए चलो, खुशी खुशी खेलते हुए चलो, आगे बढ़ो। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। यदि रास्ते में विपत्तियां पड़ती हैं यानी मुसीबतें आती हैं, विघ्न पड़ता है यानी बाधाएं आती हैं, तो उन्हें धकेलते हुए, यदि कोई विघ्न एवं बाधाएं पड़ रही हैं तो उन्हें धकेलते हुए आगे बढ़ो अपने लक्ष्य की ओर, अपने इच्छित मार्ग पर, यानी जो आपका आखिरी लक्ष्य है उसकी तरफ सहर्ष खेलते हुए, खुशी खुशी खेलते हुए आगे बढ़ो। यदि विपत्तियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं, तो उन्हें धकेलते हुए आगे बढ़ो, ऐसा कवि कहते हैं। आगे कवि कहते हैं, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। इस बात का भी ध्यान रखो कि आपका आपसी हेल मेल यानी प्रेम एवं सद्भाव, जो आपसी प्रेम व्यवहार है वह कभी न घटे। घटे न हेल मेल हाँ, हाँ आपके अंदर जो प्रेम है, व्यवहार है एक दूसरे से, यह कभी घटने न पाए। बढ़े न भिन्नता कभी, तथा भिन्नता यानी अलगाव कभी न बढ़े, यानी हमारे अंदर कोई भेदभाव न हो, भिन्नता न बढ़े। भिन्न का अर्थ होता है अलग, तो हमारे अंदर अलगाव न बढ़े, इस बात का ध्यान रखो कि अलगाव न बढ़े, तथा आपका हेल मेल यानी प्रेम व्यवहार कम ना हो, इसका ध्यान रखो, ऐसा कवि कहते हैं। और कहते हैं, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क यानी बिना किसी तर्क वितर्क किए, यानी बिना किसी प्रश्नवाचक चिन्ह के एक ही पंथ पर, जब हमारा एक ही लक्ष्य है,
एक ही इच्छित लक्ष्य है कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो ऐसे रास्ते पर हमें बिना तर्क किए, बिना वाद विवाद किए आगे बढ़ते रहना चाहिए। सतर्क पंथ हो, सभी सावधान हो अपने रास्ते पर जाने के लिए, अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सभी सावधान हो, सतर्क हो यानी सावधान हो, यानी सभी इस बात को सोच लें कि हमें अपने अंदर प्रेम को घटने नहीं देना है, भिन्नता को बढ़ने नहीं देना है, हमें तर्क वितर्क नहीं करना है, हमें सावधान रूप से अपने पथ पर चलते रहना है, लक्ष्य के पथ पर चलते रहना है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, तभी समर्थ भाव है, यानी हम सक्षम तभी होंगे किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए। समर्थ का अर्थ होता है सक्षम, यानी हम किसी कार्य को करने में समर्थ तभी बनेंगे, सक्षम तभी होंगे जब हम तारता हुआ तरे, यानी एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़ें। अगले को यदि कोई गिर रहा है उसको उठाएं और वो हमको उठाए। जब एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो यही कवि कहते हैं कि हम किसी भी कार्य को करने में समर्थ तभी होंगे जब हम एक दूसरे को तारते हुए तरेंगे, यानी एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्योंकि वास्तविक मनुष्य तो वही है जो मनुष्यों के लिए मरे, दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, परोपकार के लिए मरे, सत्कर्म के लिए मरे, दया के लिए मरे, यानी जो लोगों पे दया करे, प्रेम करे, लोगों से सहानुभूति करे, वही मनुष्य सच्चा मनुष्य है। ठीक है, आशा है कि यह पाठ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें कवि का परिचय देख लेते हैं। यहाँ कवि का परिचय दिया गया है कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में, मृत्यु 1964 में हुई थी। ठीक है, 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही है, यानी इनकी इच्छा थी। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है, यानी पूर्णता से इन्होंने भारतीय जीवन को, भारतीय जो समाज है उसके जीवन को बड़े विस्तार से समझने का और लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। ठीक है, आशा है कि यह पाठ तथा इसका यहाँ तक का जो परिचय था यह आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभ्यास कार्य चाहिए तो प्लीज उसके लिए कमेंट अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।